जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शुक्राना महाराज, शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना। बहुत नेगेटिविटी छा रही गुरु महाराज। घर में कुछ मन नहीं करता, न पाठ का, न कहीं जाने का, नहीं कहीं आने का। सिर में भी दर्द है गुरु महाराज। आप सत्संग सुनवा रहे, बेटे पे कष्ट है गुरु महाराज। बेटे पे सद्बुद्धि दीजिए, गलत लोगों से बचा के रखिएगा। आप बार बार बता रहे हैं कि कोई है जो उसको ब्लैकमेल करना चाहता है, साजिश रच रहे हैं, कोई उसको गलत फंसाना चाहता है। पति अंकल पे भी आ रहा है कि कोई गलत साइन करवाना चाहता है, जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे, केस हो जाए। गुरु महाराज इज्जत बना के रखिएगा गुरु महाराज। कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारी इज्जत जाए गुरु महाराज। परिवार के लोग गुरु महाराज हमारे खिलाफ जा रहे हैं, कोई तो भड़का रहा है उनको, वो आप जानते हैं। तो मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि बख्शिएगा। बिन बोलिया सब की चांद दाके कितने अरदास। हमारे बिना बोले ही आप जवाब आप ही को देना है, हमें तो कोई जवाब देना नहीं है। सब हमारे पीछे पड़े हैं गुरु महाराज, परिवार के लोग। तो आप उनको देख लीजिए, कैसे क्या जवाब देना है। आप उनको देखिए गुरु महाराज, मिहिर करिए, कृपा करिए गुरु महाराज। रात में ऐसी नेगेटिविटी आपने दिखाई, ऐसा सपना दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा रात में रोने लग गई और चिल्लाने लग गई गुरु महाराज। ये सब क्या था मुझे नहीं पता गुरु महाराज। बहुत ख़राब नेगेटिविटी थी, लेकिन आपने हिम्मत बख्शी कि जो उस नेगेटिविटी को मैंने बोला घर से निकल जाऊं, क्योंकि मेरे गुरु नानक महाराज की जोत जली हमारे घर में। कोई यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं रह सकते गुरु महाराज। देखिए अभी मैं सत्संग करते भी मेरी आवाज़ तेज़ हो जा रही है गुरु महाराज। मेरे बच्चे की आपने रात में पल पल रक्षा की है। पता नहीं कैसा क्या था कि जो मैं आपकी फ़ोटो लेके कमरे में घूम रही थी और अपने बच्चे को बचा रही थी। आप सब जानते हैं। बस गुरु महाराज, मैं उस सपने को भी सुना नहीं पा रही हूँ। आप सब जानी जान है, आपको पता है। कोई डरे या कोई कुछ हो तो आप भी नेगेटिविटी को बाहर निकालिए, अपने सुख शांति बख्शिए। मेरे बच्चे को आप पल पल उसकी रक्षा करिए, कृपा करिए, उसके अंग संग रहिए, सद्बुद्धि दीजिए। गलत दोस्तों से, गलत लड़कियों से, गलत लोगों से बात हटा के रखिए। आज अभी शाम को मेरे मन में बार बार यही सब आ रहा है गुरु महाराज कि आप उसका मोबाइल छुड़वाइए, दूर करिए, उसकी आँखों की रक्षा करिए, उसके स्पाइन की। गुरु महाराज उसको बाहर जाना है, मेहर करिए। वो दवा खाता है, मुझे यही चिंता है कि अगर बाहर जाएगा तो उसका कौन ध्यान रखेगा। आप ही के ऊपर है लेके जाना भी, और यहाँ पे अगर आप लेके जाएंगे तो उसका ध्यान आप ही रखेंगे, नहीं लेके जाएंगे तो वो आपको पता है जो उसके लिए अच्छा हो वो करवाइएगा। लेकिन नहीं जाएगा तो फिर कोई भी ना जाए गुरु महाराज की उसको वो ना लगे। और
अगर जाएंगे तो आप साथ ही में जाएंगे और साथ ही में उसके साथ रहेंगे और उसको लेके आएंगे, अंग संग रहेंगे। गुरु महाराज मेहर करिएगा, शुक्राना करिएगा गुरु महाराज। अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी, वो बोल रही थी कि आज मैं शाम को आऊँगा, और मैं सोच रही हूँ कि अभी तो कोई आने वाला है नहीं घर में, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड अंकल के किसी का फ़ोन आया, कोई कंपनी के लोग ही हैं, कि मैं अभी आपसे आ रहा हूँ मिलने के लिए। तो गुरु महाराज जो भी लड्डू मैंने आपके सामने रखे थे वो मैंने नीचे उनके लिए भेजे हैं, पानी भेजा है और नाश्ता लगा के भेजा है। गुरु महाराज आप ही आ रहे हैं उनके रूप में, तो शुक्राना शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। मेरे घर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकाल दीजिए, रात में आराम से सो जाएं, कोई एक्सीडेंट, कोई अकाल मृत्यु, बच्चे को सद्बुद्धि दे दीजिए कि जो भी गलत लोग हैं उसको खुद ही समझ में आ जाएगी, इन दोस्तों से, इन लड़कियों से दूर रहना है उसको काम काज में ध्यान लगवाइए उसकी सारी नेगेटिविटी उतारिए, जो सारा दिन लेटा रहता है मोबाइल लेके। गुरु महाराज अच्छी बात नहीं है, आप ही ने उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, योगा करवा रहे हैं गुरु महाराज। शुक्राना है महाराज, लख लख शुक्राना है। मेरा भी बहुत सिर दर्द हो रहा है गुरु महाराज, मेहर करिएगा। जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी भेज रहे हैं गुरु महाराज, रात में मैंने गुस्से में बोला कि जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ उन्हीं के पास, तो गुरु महाराज रक्षा करिए इस परिवार में, इस घर में सुरक्षा कवच बनाइए, कोई डर ना लगे, कोई कुछ ना लगे। आगे से तो हम बहुत निडर हो गए हैं, क्योंकि आप हमारे साथ में हैं गुरु नानक महाराज। मेहर करिए, कृपा करिए, शुक्राना है महाराज। इस घर को नज़र लग गई गुरु महाराज, जो भी दोष हैं ख़त्म कर दीजिए, परिवार को बुद्धि सद्बुद्धि दीजिए। आप बोलते हैं तेरी इज़्ज़त में ख़राब नहीं होने दूँगा, तो गुरु महाराज अब हमारी इज़्ज़त ख़राब ना होने दीजिएगा, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, कि आप जानते हैं गुरु महाराज। कृपा करिएगा, रक्षा करिएगा गुरु महाराज। धन गुरु नानक महाराज, आप पल पल हमारे घर में हैं, पूरे घर में गुरु नानक जी महाराज घूम रहे हैं गुरु महाराज, ऊपर से लेके नीचे तक गुरु महाराज हैं हमारे घर में गुरु नानक जी। आप रक्षा करो पल पल मेरे बच्चों की, मेरे आदमी की, मेरे बेटे की रक्षा करिए, आते जाते अंग संग रहिए उसके महाराज, कृपा करिए। शुक्राना शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना। आप अपना सत्संग खुद अपने सामने बैठ के करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। बस गुरु महाराज जब हमने उस दिन कीर्तन करवाया तो सबसे पहला शब्द हमारे घर में पढ़ा गया, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सद्गुरु तुमरे काज सवारे, दुष्टोत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह सबस कर दीने अमृत नाम महारस वीने, निर्भो होए पचो पकवान, सास संगत में कीनो दान, शरण परे प्रबंतर जामी, नानक हो तो करीबो स्वामी। गुरु महाराज मेहर करो, ये सत्संग उनको ज़रूर सुनवा दीजिएगा जिनके लिए बहुत ज़रूरी हो। शुक्राना शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना। तेरी ओर तेरा ही आसरा, दुकान ब्लेस करिए गुरु महाराज। सबको, पति अंकल को, बेटे को लंबी आयु दीजिए, जवाई अंकल को लंबी आयु दीजिए, बेटियों को लंबी आयु दीजिए, अंग संग रहिए, रसोई को ब्लेस कर दीजिए गुरु महाराज, बुद्धि बख्शिए, भाग्य रेखा जो मिट रही है उसको ठीक कर दीजिए गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। मेहर करिए, कृपा करिए, देह रोगता बख्शिए, नाम दान बख्शिए, अमृत वेला बख्शिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। और हम पंजाब से बोल रहे हैं। हम अपने गुरु जी का पावन सुखाना सत्संग अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हम अपना सत्संग शेयर करने से पहले क्षमा मांगना चाहेंगे। गुरु जी हमें क्षमा करिएगा, कोई भूल चूक जो संगत जी आप सभी क्षमा करिएगा। वैसे गुरु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, कोई शब्द मेरे मुँह से ऐसा ना निकले कि हमारे शब्दों से किसी के मन को ठेस लगे या आपको ना अच्छा लगे। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने आज जो है एक सत्संग सुनाया, उसमें बेटे से संबंधित। तो उसमें मतलब उनके जो है अंकल बता रहे थे कि जो है पहले तो टाइटल्स गुरु जी के ये थे कि जो है तेरे बेटे के ऊपर जो संकट आया है और वो कैंसर का रूप ले सकता है, लेकिन जो दिन रात हमारा नाम लेता है तो जो है मैं उसे छूटे में कष्ट को काट रहा हूँ और मैं उसे ब्लेस करने के लिए हमेशा के लिए ब्लेस करने के लिए आ रहा हूँ। ये सत्संग से कष्ट कटा तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना कि और आप अपने बेटे का कष्ट काट रहे हैं, मेरे साथ लेकर आ रहे हैं कि हम ब्लेस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मन को खुशी हो जाता है। कौन सी माँ को नहीं खुशी होगा इस बात के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य सोचती है और सभी माएँ चाहती हैं हमारा बच्चा अच्छा मार्गदर्शन हमारे बच्चे का और अच्छे हेल्थ रहे हमारे बच्चे का, अच्छी संगत रहे। तो जिस पे शायद हमारे महाशिव हमारे गुरु जी जिन बच्चों के जो है ऊपर अपना हाथ रख देंगे तो कितने भाग्यशाली वो बच्चे होंगे। हमें बहुत खुशी है गुरु जी। ये टाइटल्स देख के आपको बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत बहुत शुक्राना उसको कष्ट कटवाने के लिए, उसको हमेशा के लिए ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो उसमें ये था, संगत जी बता रहे थे कि उनके बेटे को पेट से मतलब समस्या कुछ थी, तो मतलब वो डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने बोला कि इतने दिन की ये दवा है, 4 दिन की इसको खाएं फिर बताते हैं। तो उसके बाद उन्होंने फिर भी जो है कहने लगे कि मन की शांति के लिए जो है हमने जो है मतलब बताने लगे कि अल्ट्रासाउंड कुछ ऐसे बोले थे कि मैंने करवाया तो उसमें निकला कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। तो इस तरह का सत्संग सुना के गुरु जी आपने इसका कष्ट काटा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने बच्चे का कष्ट काटने के लिए। और जो है एक आंटी का उसमें वो भी बता रही थी कि एक बात सही बात है, कई बार मेरे भी मन में बात आ जाती है कि उसमें आंटी पूछ रही थी कि हम गुरु जी का फ़ोटो स्वरूप हमें मिला है तो हम कहाँ लगाएं, कहाँ पे ऐसी जगह है गुरु जी का फ़ोटो स्वरूप जो है मतलब स्थापित करें किस जगह। तो उसमें वो पूछ रही थी तो जैसे वो कहती है कि ऐसी जगह है कि घर में लगाए सोचते हैं तो लेकिन घर में बच्चे और सब लोग जूता चप्पल पहन के चले। तो बाद में उन्होंने आंटी ने जवाब दिया और जो सत्संग सुना रही थी जिनके प्लेटफॉर्म पे वो बताने लगे कि अपनी विवाह हम ना पालिए गुरु जी ऐसा कुछ नहीं कहें, आप किसी भी जगह लगा सकती हैं गुरु जी के फ़ोटो स्वरूप, ये सब हम ना पालिए। तो गुरु जी हमें भी कई बार हमारे भी मन में ये आता था तो हमारे भी जो है जवाब मिले, आपने उनके जरिए हमें जवाब दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, हमारे प्यारे प्यारे हमारे सोने सोने गुरु जी, हमारी धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। और आपको जो है इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रोज़ हमें दर्शन भी होते हैं, संगत जी रोज़ बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी दर्शन भी देते हैं। तो और कई सत्संग में 2-3 सत्संग में गुरु जी सुनवाएं कि मैं तेरे आसपास ही रहता हूँ और हमेशा तेरे संग ही रहता हूँ, तेरे आसपास ही रहता हूँ। 2-3 सत्संग में गुरु जी मुझे सुनाए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जो मैं चाहती हूँ वही आपने मुझे सुनवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना और दर्शन देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आंटी ने बताया संगत जी सच में ये हमारे पास भी 2-1 बार गुरु जी ने 2-1 बार में कई बार लगभग सुनाए हैं गुरु जी कि जो है तेरे आँख का तो ध्यान नहीं दे रही है और बहुत बड़ी बीमारी तेरे आँख में पनपने वाले ऐसे कुछ था। तो उसमें वो आंटी आज बता रहे थे, वो भी ये कहने लगे कि जो है
गुरु जी ऐसे बताने लगे आँख का ध्यान रखा कर। तो 2 तरह से जो आज 2 बार मैंने सत्संग अलग-अलग सुना कि जो है एक तो आंटी पहले बताएँ कि गुरु जी ने कहा कि जो है तेरे पास बड़े मंदिर का जल है तो लगातार 1 महीने अपनी आँखों में बड़े मंदिर का जल डाला कर, तो तेरे आँखों की समस्या ठीक जाएगी, जो बीमारी है वो सही हो जाएगा। तो सही बात है, जैसे आंटी बता रही थी ना संगत जी कि हम कभी डालते कभी भूल जाते, नहीं कर पाते, कुछ दिन करते हैं, कोई भी उपाय होता है तो फिर छोड़ देते हैं, पता नहीं हमको क्या हो जाता है। सेम वही मेरी भी हालत है, तो उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं गुरु जी, क्योंकि इधर इस बीच में जो है हम सोचते हैं ख़त्म ना हो जाए तो दूसरे पानी में मिला करके और जो बड़े मंदिर का बोतल में जल है गुरु जी का उसमें वो मिला करके डालते हैं आँखों में। कभी सुबह में डालेंगे तो शाम में नहीं, कभी शाम में कभी सुबह, किसी डालते ही नहीं, ऐसे होता है। नहीं डाल रहे हैं गुरु जी, बाकी क्षमा चाह रहे हैं, कोशिश करेंगे कि पूरा आप जैसे 1 महीने बताएं डालें। बाकी आपकी कृपा से जो है हमारी आँख ठीक ठाक रहे गुरु जी, नहीं तो आँखें नहीं रहेंगी फिर तो सारा काम मेरा रुक जाएगा, क्या होगा, हम आपको कैसे देखेंगे, हमारे सोने सोने गुरु जी कैसे निहारेंगे हम आपको। तो हो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बेहद शुक्राना, आपने और आंटी के ज़रिए मुझे मतलब मेरा मार्गदर्शन किया, आपने मुझे ये बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक आंटी के ज़रिए उनको ज़रिए भी आपने आँख से ही संगत जी गुरु जी ने सुनाया आँख से संबंधित, तो उसमें वो आंटी बता रही थी कि हमारे गुरु जी का फ़ोटो स्वरूप ऐसे रोज़ हम दीपक जला के मतलब बताएं कि पूजा पाठ जैसे बताएं थी करते हैं, तो कहने लगी कि वैसे कभी नहीं दिखता, आज गुरु जी की आँखें इतनी, एक आँख इतनी ज़्यादा लाल ऐसे कुछ रेड बता रही थी कि बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जो है ऐसे कभी नहीं होता है संगत जी, विश्वास करिए, वो आंटी बता रही थी कि ऐसे उनकी आँखें हो गई, मैंने देखा एकदम। तो जो है गुरु जी हम सब समझ रहे हैं आपका है, सुनवाए ही सत्संग। आज हमारा आँख पता नहीं है संगत जी, राइट साइड का आँख थोड़ा सा पता नहीं भारी भारी सा लग रहा है, इस टाइम मुझे ज़्यादा महसूस हो रहा है। बाकी जो है मुझे बहुत दुख लगा गुरु जी, इस बात के लिए मुझे कष्ट है कि जो है जिस तरह आप बताते हैं अगर हम सब उपाय वो कर लें तो आपको अपनी संगत का दुख कष्ट अपने ऊपर उतना नहीं लेना पड़े गुरु जी। जहाँ तक सुबह जो आप उपाय बता रहे हैं, जैसे हम लापरवाही करते हैं, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जो है, क्योंकि पहले भी आपने एक बार सत्संग में सुनाया कि अगर तो जो है ऐसा कर लेगी तो मुझे कम दर्द होगा, नहीं तो मुझे ज़्यादा दर्द होगा, इससे ज़्यादा। माफ़ी चाह रहे हैं गुरु जी, जो है हमारी लापरवाही की वजह से जो है हमें बहुत दुख लगा कि मतलब जैसे वो आंटी बताएं कि गुरु जी की आँखें एकदम लाल। क्षमा चाहते हैं गुरु जी इस बात के लिए, बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे जैसे कि आपने बताया कि 1 महीने ही डालो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सुबह शाम डालें नियम से जैसे आपने बताया। बाकी आपने हमारी आँख का भी कष्ट कटाया और जो है उपाय भी सुनवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बेहद शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। वही दिक्कत परेशानी जो अगर हमें सहनी पड़े तो हमारी क्या हालत होगी गुरु जी, और जो है आप हम सब का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, इसके लिए बहुत दुख है, खेद है हमें इस गुरु जी इस बात के लिए कि हम क्षमा भी चाह रहे हैं गुरु जी इस बात के लिए। हम अब जो है डेली सुबह शाम हम डालेंगे बड़े मंदिर से जो जल लाए हैं। और जो है संगत जी और एक उसी में आंटी भी सत्संग बताएं कि जो है तो आज मैंने तेरे अपने को किसी मौत के मुंह से बाहर निकाला है मैंने, तो पता नहीं गुरु जी, हम नहीं जानते कौन है किसकी बेटा जो है बड़ा वाला गुरु जी, वो हम नहीं जान रहे थे, ट्यूशन गया कभी नहीं जाता, अभी 9-10 साल का है, वो साइकिल लेकर के ट्यूशन गया, अभी बीच रोड पे जहाँ इतना कंजक्शन इतनी भीड़ भाड़ होती है, हम जानते तो हम नहीं जाने देते। तो क्या पता जो है संगत जी पहली बार वो साइकिल लेके जाओ और ये रोड इतनी भीड़ इतनी कंजक्शन रहते कि जाने लायक नहीं है, तो मैंने डांटा भी उसको। तो हमें नहीं मालूम क्या पता उसका या हस्बैंड का किसका आपने कष्ट काटा है, किसको मौत के मुँह से निकाला, लेकिन जिसका भी हो अपना ही कोई रहा होगा गुरु जी। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बेहद शुक्राना। आपने जिस किसी को भी जीवन दान दिया है उसके लिए लख लख बार शुक्राना, बेहद शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने कहा तेरे घर के कोने कोने में मैं रहता हूँ, और जो है
आप हमारी रक्षा भी कर रहे हैं, सभी परिवार के सबको, सभी बच्चों के ऊपर आपका हाथ है सब। और कभी कोई संकट, कभी छोटा कभी बड़ा, हर संकट से सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो मुझे बहुत गिल्टी फील है, शर्म भी आए कि ये आंटी बता रही थी कि तू शुक्राना भी नहीं करती। फिर क्षमा चाह रहा है गुरुजी, सही बात है हम नहीं करते हैं। पहले अमृत वेले में संगत जी सुबह में भी कर लेते थे, शाम में भी टाइम से कर लिया करते थे। अब हमें पता नहीं क्या हो गया, न जाने हमको क्या हो गया, ना हमारा पूजा पाठ टाइम से हो पा रहा है और ना हम शुक्राना भी गुरुजी का कर पा रहे हैं। हालांकि जो जितना हम बोल भी पा रहे हैं अभी, जो भी हम कर रहे हैं ना, ये हमारे गुरुजी की ही देन है, उनकी कृपा से हम कर पा रहे हैं। और रीज़न भी वही देते हैं, नहीं तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं करने आता। हम क्या कहें कि गुरुजी ही करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो है जो भी जितना भी जिस तरह से हम सत्संग शेयर कर पा रहे हैं, इसके लिए जो है आप ही की कृपा से कर रहे हैं। लख लख बार शुक्राना। और जिसको भी आपने जीवन दान दिया उसके लिए भी बेअंत शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और हम रोज़ ही यही कहते हैं, फिर हम क्या कहें, किस मुँह से कहें। हम जो है गलती एक दिन की जो है माफ़ी 2 दिन की मान लीजिए, रोज़ रोज़ की थोड़ी ना होती है। जो है बहुत शर्म आती है जब भी सत्संग शेयर करते हैं, तो हमें यही सोचते हैं कि क्या कहें। जो है रोज़ कहते हैं संगत जी कि करेंगे दोनों टाइम नियम से, और अमृत पेला में शाम में संध्या टाइम में, पर हम नहीं कर पाते हैं। गुरुजी पर हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम करें। जो अगर हमसे कोई गलती भूल चुकी हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा करिए हमें। हम आशीर्वाद दीजिए हमें कि दोनों टाइम जैसे हम कर पाते हैं कर पाएँ। हालांकि ये तो सही बात है, जैसे संगत में सुने हैं, बाकी और भी हम जो है सुने हैं कि हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी, किसी की क्या औकात है कि आपकी महिमा का कोई वर्णन कर पाए और आपकी महिमा का कोई बखान संपूर्ण रूप से कर पाए। लेकिन फिर भी जो है जो जितना भी जिस तरह से कर पाता है, सब कोई करता ही है, जितना नहीं ज़्यादा तो जितना थोड़ा बहुत जिसको जितनी जो है जिसकी सूझबूझ है, सब लोग करते ही हैं। तो हम वो भी नहीं कर पाते हैं गुरुजी, माफ़ी चाहते हैं, इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी जो है और जो सत्संग भूल, हम संगत जी बहुत सारे गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, इतने सारे सत्संग हो जाते हैं उसके हम भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा भूलने लगे। उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं गुरुजी। जो सत्संग हम भूल रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और बाकी आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा हमारे गुरुजी, हमारी जान, हमारी धड़कन, हमारी सांस, आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा गुरुजी। क्योंकि बहुत लोग आपको देख के ही जी रहे हैं, नहीं तो मर ही जाते। तो आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा हमारे गुरुजी। सदा मुस्कुराते रहिए हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी। और जो सत्संग शेयर करने में भूल चुके, एक बार फिर से माफ़ी मांग रहे, क्षमा करिएगा। और जो है संगत जी, आप सब भी हमको क्षमा करिएगा। और जिन प्लेटफॉर्म पे, जिन आंटी अंकल प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करें, उनको भी खूब आशीर्वाद दीजिएगा, उनको भी उनके जीवन में खूब खुशियों की बरसात करिएगा। उनके परिवार में अन्न धन की कमी ना हो, खूब ज़्यादा लक्ष्मी जी आए, कोई कमी ना हो उनके घर में, खाने पीने पहनने को लिए खूब ज़्यादा कृपा आपकी बरसे उनके घर में, उनके बच्चों के, उनके परिवार के, उनके अगल बगल के, और सबके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। और सारी संगत परिवार को ब्लेस करिएगा। और जो है अपनी बारी को विराम देते हुए आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आई लव यू हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मंजू है, मैं गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ। मैं आप सबसे अपने आज का शुक्राना सत्संग अपने बच्चों के लिए करना चाह रही हूँ, क्योंकि गुरु जी के इतने उपकार, इतने परोपकार हम पर हैं कि हम उनका चाहकर भी कर्ज उतार नहीं सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने इस सत्संग की शुरुआत मैं सबसे पहले गुरु मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा बेटा काफ़ी दिनों से अपनी जॉब को लेके थोड़ा स्ट्रेस ले रहा था, क्योंकि जो प्रमोशन वो चाह रहा था वो प्रमोशन उसका हो नहीं रहा था। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वो उससे प्रमोट नहीं हो पा रहा था।
तो वो कई बार शिकायत करता था कि मम्मी मुझे प्रमोशन भी नहीं मिल रहा, कभी कभी मन करता है कि जॉब छोड़ दूँ, मतलब मेरा मन चाहा वो नहीं हो पा रहा काम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी जब भी देंगे अच्छा करेंगे, हो सकता है अभी ये तेरे लिए ना हो। तो हम ऐसी बातें करते रहते थे, लेकिन काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी परेशान हुए हम इस चीज़ को लेकर। और मैंने गुरुजी के मतलब मंदिर भी गई, मैंने 5 सोमवार किए गुरुजी की कृपा से, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि गुरुजी मेरे घर की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वो ठीक कर दीजिए, मैं आपके दरबार में हाज़िरी लगाऊंगी, 5 सोमवार करूंगी गुरुजी, और मेरे बेटे का भी प्रमोशन हो जाए। तो संगत जी, जब मैं लास्ट 5वें सोमवार को गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर गई, तो आते वक्त मैंने गुरुजी से विनती प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, अब मेरे बच्चे का प्रमोशन भी करवा दो, काफ़ी दिन हो गए हैं उसका प्रमोशन रुका हुआ पड़ा है, और जिस चीज़ को वो चाह रहा है वो पोस्ट भी उसे मिल जाए। जय गुरुजी। तो अभी लगा लीजिए कि 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ था और मेरे बेटे का उस लिस्ट में नाम आ गया, जिस चीज़ को वो चाह रहा था, जिसमें वो ऐड होना चाह रहा था। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी शुक्राना, ये सब आपकी कृपा है, हम तो चाह कर भी नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी एफ़र्ट लगा लें, लेकिन सब कुछ आपकी मर्ज़ी से और उसी समय पर होगा जब आप चाहते हैं। इसलिए मैंने अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां आपके चरणों में छोड़ रखी हैं गुरुजी, अपने बच्चों को लेकर। तो संगत जी, मेरे बेटे का प्रमोशन भी हो गया है, उसको ट्रांसफ़र भी मिल गया है, जहाँ हम उसका ट्रांसफ़र चाह रहे थे उसे मनचाहा ट्रांसफ़र भी मिल गया है। इसके लिए मैं अपने गुरु पिता का लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि संगत जी ट्रांसफ़र हमारे घर से, मतलब जहाँ हमें चाहिए था वो हमारे घर से काफ़ी पहले वो बहुत दूर जाता था, उसे आने जाने में ही मैक्स टू मैक्स 1-1.5 घंटा लग जाता था, और अब उसे कम से कम 10 मिनट की दूरी पर उसका ट्रांसफ़र हो गया है वहाँ एयरपोर्ट पर। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, ये आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मेरे बच्चे पर और मुझ पर हुई है गुरुजी। मेरा बेटा रातों को भी जॉब पर जाता था और आता था, गुरुजी मैं बहुत परेशान रहती थी उसे देखकर, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि गुरुजी सब देख रहे हैं और सही समय आने पर वो सब कुछ करेंगे, और उन्होंने कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वाह शुक्राना आपकी हर एक दात बख्शीश के लिए। ये मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी मेरे बड़े बेटे के लिए है सॉरी संगत जी। और ये मेरा दूसरा सत्संग अपने छोटे बेटे के लिए है। संगत जी, अभी 4-5 दिन पहले मेरे बेटे की काफ़ी, मतलब उसकी तबीयत तो लगभग 8-10 दिन से ही ख़राब चल रही थी। उसे कभी फ़ीवर आ रहा था, कभी उसके पेट में दर्द बताता था, कभी मतलब उसको लगता था कि उसके प्राइवेट एरिया में भी दर्द है, प्रॉब्लम है उसको। तो वो मतलब मुझे बता रहा था कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और मुझे दिक्कत महसूस हो रही है कुछ। तो मैंने बोला बेटा ठीक है, दवाई ले आओ। हमें लगा कि जैसे माप वगैरह हो जाती है बच्चे की, उस वजह से कुछ वेट वगैरह ज़्यादा उठा लिया होगा जिम वगैरह में, उसकी वजह से हो रहा है कुछ। तो संगत जी, उसने मतलब करवाया, जो माप वगैरह होती हैं वो भी करवा ली, उससे भी उसको कोई प्रॉब्लम पे फ़र्क नहीं पड़ा। वो रोज़ उसकी प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगी और अब उसे बुखार भी आ गया। तो संगत जी, मैंने उसको बोला कि बेटे पहले जाके अपने डॉक्टर को दिखा। वो डॉक्टर के गया तो संगत जी उससे थोड़ी प्रॉब्लम बताई, इन्फेक्शन भी बताया उसके पेट में भी, और वैसे भी प्रॉब्लम बताई उसको। तो संगत जी फिर उसने 2-1 टेस्ट उसके हुए तो उसमें और भी ज़्यादा पस पड़ा हुआ आया। तो ये देखकर संगत जी मैं तो बहुत घबरा गई, बोला कि अल्ट्रासाउंड भी हो गया, पस आ रही है आपके, इन्फेक्शन भी बढ़ गया। तो संगत जी मैं बहुत बहुत ज़्यादा घबरा गई, और मेरा बेटा अगले दिन मतलब वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत डर गया कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, अचानक से बैठे बैठाए। फिर संगत जी डॉक्टर ने उसको अल्ट्रासाउंड बोला नेक्स्ट डे के लिए, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई। तो बस मैं संगत जी, मैं उसे देख देख कर घबराती रही। मेरा उसके हॉस्पिटल जाने के लिए जब वो अल्ट्रासाउंड के लिए गया तो मैं बहुत ज़्यादा डरी। मैं तो गुरुजी के आगे जोत जला कर बैठ गई, और बस मैं गुरुजी से ये विनती प्रार्थना करती रही कि गुरु महाराज मेरे बच्चे को कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो, आप देखो कैसे करोगे। मैं सब तरह से हर एक दुख परेशानी सह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी माएँ ऐसी होती हैं, अपने बच्चों के दुख से ज़्यादा व्यथित होती हैं। तो मैं भी कुछ इसी टाइप की हूँ संगत जी। मैं अपने बेटे की परेशानी देखकर बहुत ज़्यादा
तड़प उठी और बस मैं रोए जा रही थी। मैं कहा गुरुजी मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो गुरुजी, आप कैसे भी आप कहते हो मैं छोटे से छोटे में संकट में तुम्हारी परेशानियाँ काटता हूँ गुरुजी, तो आप मेरे बच्चे के छोटे से छोटे में संकट काटो, उसका कष्ट काट दो गुरुजी आप उसका। तो संगत जी आप यकीन मानिए थोड़ी देर बाद मेरे बेटे का फ़ोन आता है, कहता है मम्मी मैंने रिपोर्ट भी अल्ट्रासाउंड भी हो गया और मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट भी दिखा दी, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, छोटा मोटा इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई, मैं मतलब वो जो मेरा रोना था वो मेरे खुशी के आंसू में बदल गया। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करा, मैं इतनी टेंस हो गई थी बहुत ज़्यादा, बच्चे को लेकर इतनी परेशान हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। मगर मेरा गुरुपा का मैसेज भी मुझे आ रहा था, लेकिन माँ हूँ ना तो मैसेज भी मुझे वो तसल्ली नहीं दे पा रहे थे। हालांकि मन में विश्वास था कि गुरुजी कह रहे, बट वही है ना कि थोड़ा सा विश्वास मन में आता था, फिर डगमगा जाता था, मन में विश्वास आता था, फिर वहीं ध्यान चला जाता था कि पता नहीं मेरे लिए मैसेज ये कुछ और है। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे पुत्र का कष्ट काट दिया। और संगत जी एक बात मैं अपनी भी बताऊंगी कि ये मेरी भी गलती है कि हम गुरुजी के मैसेजों को जो हमारे पास आते हैं सत्संग, हम उन्हें लगातार इग्नोर भी करते जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम सभी घर में इतने व्यस्त रहते हैं कामों में कि हम थोड़े बहुत ही सत्संग डेली में सुन पाते हैं। हालांकि मैं कोशिश ये करती हूँ कि दिन के 8-7 सत्संग सुन लूँ, मेरा हर टाइम फ़ोन पर यही रहता है। सुबह से उठकर रूटीन, कभी गुरुजी के भजन, कभी गुरबानी, कभी सत्संग, कभी जपजी, मतलब मेरा ये पूरा दिन का यही रहता है। तो फिर भी बहुत से ऐसे सत्संग होते हैं कि हम सारे नहीं सुन पाते हैं। ये गुरु महाराज भी जानते हैं कि घर में बहुत काम होते हैं और फिर बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि कभी मूड ऑफ है या कुछ है तो मन नहीं लग पाता। तो मैं उसके लिए गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे उससे पहले कई बार सत्संग भेजे कि तेरे पुत्र पर खतरा है, तेरे पुत्र को कोई बीमारी जकड़ने वाली है, ये मतलब काफ़ी इसी टाइप के मैसेज आ रहे थे। तो उसे बचा ले, ये तो इस सत्संग सुन ले, उसको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, उसके लिए मैंने हॉस्पिटल में बेड बुक कर दिया, तो इस सत्संग को सुन। तो मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे सत्संग आ रहे थे, फिर भी मैं सुनती थी और डर भी लगता था सुनने से, तो मैं उसे इग्नोर कर देती थी। लेकिन जब ये हुआ तो संगत जी फिर तो मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी ने तो मुझे कई बार अलर्ट किया, बट मैंने उन सत्संगों को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती करी। इसके लिए मैं गुरुजी से बार बार नतमस्तक होकर माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए मेरी इस गलती के लिए। और बस गुरुजी बस यही है कि आप जानते हैं मेरी व्यस्तता को, मेरे काम के कारण मेरे कोई दूसरा मेरा हेल्पिंग हैंड नहीं है, सब कुछ मुझे ही देखना होता है। तो मेरे पास कभी इतना टाइम होता है, कभी नहीं होता। और आप जानते हैं गुरुजी कि मैं जितना सुन सकती हूँ उससे ज़्यादा सुनने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे गुरु महाराज मेरी हर एक गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। आपने मेरे बच्चों को जो कृपा करी है उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। ये शुक्राना जीवन भर भी करूँ गुरुजी तो भी थोड़ा है। आपकी हर दात बख्शीश के लिए शुक्राना। आपने समय समय पर छुप छुप कर भी मेरी मदद करी है गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि आपका मैसेज आता है कि तू नहीं जानती कुड़िए कि मैं तेरी किस तरह से मदद करता हूँ, मैं छुप छुप कर तेरी मदद करता हूँ। और ये बात सच है सत्संगी संगत जी कि गुरुजी मेरी बहुत मदद करते हैं। जब भी मेरे परेशानी में होती है और मैं गुरुजी को याद करती हूँ, वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है किसी भी तरीके से, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तौर पर, वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरुजी बस आपकी कृपा, आपका हाथ हमारे सिर पर बना रहे, सारी संगत पर बना रहे। गुरुजी आप हर संगत पर कृपा करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, उनके घर परिवार को ब्लेस करें। हे मेरे मालिक, हम सब आपके सहारे हैं, हमें केवल और केवल आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, आपकी दया प्राप्त होती रहे। गुरुजी बाकी आप जाने जहान हो, आपको सब पता है किसको क्या देना है, किसके कैसे कष्ट कटेंगे। गुरुजी आप मालिक हो, जैसे आप रखो गुरु महाराज, आपकी रज़ा में राजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आज का मेरा ये सत्संग अपने बच्चों के लिए था और अपने गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। मैं आप सबका भी शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे मेरे इस सत्संग को सुना, और बस इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अपने इस सत्संग को मैं गुरु मंत्र के जाप से समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सारे संगत जी। संगत जी, गुरुपा सबके परिवार पे मेहर करे, सर्वदा भला करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं नीतू बिहार से गुरुपा की बेटी आज शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। आज शनिवार का दिन है संगत जी, और संकट मोचन बजरंगबली का दिन है संगत जी। तो शनिदेव और संकट मोचन बजरंगबली मिलके सभी के जितने ग्रह दोष है और जितने भी पितृ दोष है, जितने भी संकट है परिवार पे, सबको काटेंगे और काट ही रहे हैं संगत जी। ये सब गुरुपा की मेहर है। इसके लिए मैं गुरुपा के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुपा ने बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे, पर मैं नहीं समझ रही थी और बहुत परेशान थी संगत जी। संगत जी, मेरा सारा रिश्ता नाता अपनापन जितने भी था बिखरते जा रहा था। मैं इतनी गुरुपा के चरणों में इतनी अरदास करती थी, पर गुरुपा ने मेरे अरदास को स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं ही गलती पे गलती करती जा रही थी संगत जी। मैं गुरुपा के हिंट को नहीं समझ रही थी। तो हे गुरुपा, अब मैं समझ गई हूँ आपके बताए, आपने तो हमें विस्तार से बताए हैं, तो अब ऐसी गलती नहीं करूँगी गुरुपा। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं गलती ये कर रही थी संगत जी कि मैं अपने जो दादा दादी के स्वरूप है और जो फोटो है और जो मेरे पापा हैं वो भी गुरुपा के चरणों में चले गए हैं, तो उनका भी फोटो है। तो संगत जी, मैं गुरुपा का पूजा करती थी, मंत्र जाप करती थी, ज्योत जलाती थी। तो पता नहीं मेरे दिमाग में इधर कुछ दिनों से ये आया कि अपने माता पिता जो मेरे पापा इस दुनिया से चले गए हैं, तो उन्हें भी मैं फूल अर्पित करूं, उन्हें भी मैं अगरबत्ती दिखाऊं, उन्हें भी मैं ज्योत उनके समक्ष भी दिखाऊं, और सभी देवी देवता के साथ मैं अपने पापा और दादा दादी को भी फूल चढ़ाते थे और पूजा करते थे। तो गुरुपा ने, जब मैं कल बहुत रोई, बहुत टूट बिखर गई और गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ गई संगत जी कि अब मैं क्या करूं, अब मैं इतना पूजा पाठ कर रही हूं और गुरुपा के चरण शरण में हूं, पूरे परिवार को सिलेंडर कर दी हूं, फिर भी मेरे घर में परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं क्या करूं। तभी एक सत्संग आया संगत जी। सत्संग भी सुनने में मन नहीं लग रहा था, तो एक गुरुड़ पुराण का सत्संग गुरुपा भेजे, तो मैं उसे सुनने लगी। तो उस गुरुड़ पुराण के सत्संग में बता रहे थे
कि गुरु पाही सुनवाए हैं संघत जी, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है कि बेटी तू क्या गलती करती है सो तुझे पता नहीं है। तू अच्छा से पूरा इस गुरूर पुराण को, इस सत्संग को सुन। तो मैं उस सत्संग को सुनी, तो उस सत्संग में जो मैं गलती करती हूँ वही गलती एक जो बहुत बड़ा भक्त थे पति पत्नी वही गलती कर रहे थे, और उन्हें भी घर में बहुत परेशानियां दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी संघत जी। संघत जी, परेशानियां ये थी कि आपस में ही सारे रिश्ते नाते टूटते जा रहे थे, और दिन पर दिन कड़वाहट पूरे परिवार में होते जा रहा था, पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। तो वो एक दिन जो भक्त थे वो बहुत टूट बिखर गए और भगवान से बोले कि हे भोलेनाथ। वो भोलेनाथ के सच्चा भक्त थे, जैसे हम लोग हैं संघत जी। तो बोले गंगा की छाड़ पे जाके कि हे भोलेनाथ, हम आपका इतना प्यार से भक्ति करते हैं, यहाँ तक कि अपने जन्मदाता माता पिता को भी पूजते हैं, फूल अर्पित करते हैं, फिर भी दिन पे दिन मेरा पूरा परिवार बिखरता जा रहा है। ऐसी कौन सी गलती कर दिया हूँ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी मेरे शिव महादेव वहाँ प्रकट होते हैं संघत जी, और उन भक्त से बोलते हैं कि बेटा तूने तो बहुत अच्छा भक्ति की है, पर किसी को कोई भी जो माता पिता है या घर का कोई सदस्य है वो जब दुनिया से चले जाते हैं तो वो भगवान के शरण में चले जाते हैं, फिर उनसे मोह नहीं रखना चाहिए, उन्हें बांध के नहीं रखना चाहिए, उन्हें फूल अर्पित नहीं करना चाहिए, उन्हें धूप अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहिए। जब उनका स्वरूप घर में है तो वो देखने के लिए होता है, उनको देखो और बच्चों को दिखाओ कि यही तुम्हारे पूर्वज हैं, पर उनको बांध के बंधन में नहीं रखो। तू यही गलती करता है कि सभी देवी देवता के साथ, अपने गुरु के साथ उनको भी फूल अर्पित करता है, उनको भी धूप बत्ती दिखाता है, तो वो यहाँ के मोह में, सांसारिक मोह में पड़ जाते हैं, तो उनका मुक्ति नहीं हो पाता है। इस कारण ऐसा घर परिवार में खटपटाहट होता है, घर परिवार में बिछुड़ता होता है, क्योंकि तुम उनको मुक्त नहीं कर रहे हो, तुम उनको से प्यार नहीं कर रहे हो। तुम प्यार करो तो उनकी मुक्ति मांगो, उनको उनके नाम से गरीबों को दान करो, उनके नाम से जो कुछ भी हो गरीबों को दान करो, पर उन्हें फूल अर्पित नहीं करो, उन्हें धूप अगरबत्ती मत दिखाओ, क्योंकि जब तुम उनको धूप अगरबत्ती दिखाते हो और जब तुम फूल अर्पित करते हो तो वो इस संसार से जा चुके हैं, फिर तुम्हारे मोह में पड़ के बौखला जाते हैं, क्योंकि उनका जन्म नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इस संसार से गया है वो फिर किसी न किसी जी जैसा कर्म किया है वैसा, अगर भक्ति ज्यादा है तो वो भगवान के शरण में रह जाता है, अगर भक्ति आधा आधा है, आधा पाप है आधा पुण्य है, तो फिर वो मनुष्य तन लेता है, और भक्ति अगर कम हो और पाप ज्यादा हो तो फिर जानवर में जन्म लेता है, उससे भी कम हो तो चींटी पिपरी ये सब में जन्म होता है। और तुम जब उनको फूल अर्पित करते हो, उनको धूप अगरबत्ती दिखाते हो, तो वो न तो भगवान के कहे अनुसार रह पाते हैं, न संसार में वो
अपने बच्चों का भला चाहे बच्चों को छोड़ पाते हैं। वो मोहग्रस्त अपने परिवार के बंधन में बंध जाते हैं। तो जब कोई भी पूर्वज, कोई भी घर के सदस्य अगर इस संसार से चले जाते हैं तो उन्हें खुशी से भगवान के भरोसे छोड़ दो। भगवान उनका जैसा भी वो कर्म करके गए हैं वैसा उनको जन्म देते हैं। और तुम जब उन्हें फूल अर्पित करते हो, उन्हें धूप अगरबत्ती दिखाते हो, तो वो बंधन में पड़ जाते हैं। तो हे गुरुपा, इतना कुछ समझाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो संघत जी, मैं वही करती थी। मेरे दादा दादी का फोटो मेरे घर में है और मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए हैं संघत जी गुरुपा के चरणों में। तो मैं उनका और अपने दादा दादी को इधर कुछ दिनों से गुरुपा का पूजा करती थी, सभी देवी देवता का पूजा करती थी। तो अपने जन्मदाता पिता को भी रोज मैं धूप अगरबत्ती दिखाती थी और फूल अर्पित करती थी। तो मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा से और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा, मेरे गलतियों को माफ करे, मेरे परिवार को गलतियों को क्षमा करे और हम लोगों को सुबुद्धि दे। और मेरे जितने भी पितर पूर्वज हैं उन सब से भी मैं जो जाने अनजाने में गलती कर दी हूँ उसके लिए नतमस्तक होके कोटि कोटि क्षमा मांगती हूँ। उन्हें बंधन से मुक्त करे गुरुपा और उन्हें अच्छा स्थान दे। अब मैं समझ गई हूँ गुरुपा के हिंट को। तो संघत जी, मैं क्षमा मांगती हूँ अपने सभी देवी देवता से और अपने गुरुपा के चरणों में नतमस्तक होके कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और क्षमा मांगती हूँ कि हे गुरुपा, जो भी गलती हुई है आप बख्शनहार है, बख्श दीजिए। अब से गलती नहीं करूँगी गुरुपा। गुरुपा, अब मेरे पूर्वज पितर को बंधन से मुक्त कीजिए और उन्हें अच्छा स्थान दीजिए गुरुपा। गुरुपा, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुपा, आपके चरणों में मैं अपने पूर्वज को बंधक से छुड़ाने के लिए मंत्र जाप कर रही हूँ। मेरे मंत्र जाप को स्वीकार करे और उन्हें बंधन से मुक्त करे। मेरे घर के जितने भी पितर लोग हैं और बेटी के गलतियों को क्षमा करे और सब परिवार में एकता दे, मधुरता दे, सुखमय जीवन दे। गुरुपा सर्वदा भला करे। संघत जी, गुरुपा सर्वदा भला करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संघत आंटी जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में शेयर करें। ये गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे हैं ताकि और भी जो संघजन हैं अगर उनसे ये गलती हो रही है वो भी अपने पितर पूर्वज की
पूजा कर रहे हैं तो आज से ही छोड़ दे, क्योंकि इसी से कलह कलेश बढ़ता है। तो संगत जी, इसलिए इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरुपा सर्वदा भला करते हैं और वहीं हर एक बात समझाते हैं। तो मुझे गुरुपा ने ये आदेश दिए हैं कि बेटा इस बात को सारे संगतों में शेयर कर दे, ताकि और भी जो संगत परेशानी में हैं वो परेशानी से मुक्त हो जाए, उन्हें भी समझ आ जाए कि पितर अपने घर के जितने भी पितर पूर्वज हैं उनको कभी भी फूल अर्पित न करे, उससे पितरगण पूर्वजगण बंधक में पड़ जाते हैं। तो हे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत आंटी जी से रिक्वेस्ट है कि इस सत्संग को जरूर से जरूर शेयर करें। गुरुपा आपके परिवार पर मेहर बनाए रखे। गुरुपा आपके बाल गोपाल को सुबुद्धि दे और अच्छे राह पे चलाए। गुरुपा आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो गुरुपा दूर करे, गुरुपा सर्वदा भला करे। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरो वाणी सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। जय गुरु जी।